हेलो दोस्तों, आज मैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री का मेरा हैंड रिटन नोट्स के सेकेंड पार्ट बनाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि ये था। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो कि है आर्चिवल मटेरियल्स। तो इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, प्रायोरिटी नीड्स टू बी गिवन टू द आर्चिव्स। इसका मतलब है, जब हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को देखते हैं तो आर्चिव्स को हमें स्पेशल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। Archives refers to a collection of historical records and documents, usually primary source documents. That means those documents that have been created as a necessary part of some activity, administrative, legal or social or commercial. इसका मतलब है आर्चिव्स जो है वो होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट जो कि एक नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी एक्टिविटी का, जो कि जैसे कि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर लीगल, सोशल और कमर्शियल, कुछ भी हो सकता है। दे आर यूनिक और ओरिजिनल, नॉट कॉन्शियसली रिटन और क्रिएटेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू फ्यूचर जनरेशन। तो होता है यूनिक और ओरिजिनल होता है फ्यूचर जनरेशन को कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो लिखा नहीं किया रहता है, बल्कि वो तो कुछ भी लीगल प्रोसीजर्स जैसे होता है वो लिखा जाता है। An important part of archives relating to modern India are the official records. That means the paper of government agency at various levels. तो आर्चिव्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसके अलग अलग लेवल पे जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं उससे हमें पता चलता है। जैसे कि द रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी provides a detailed account of trading condition during the period 1600 to 1857। तो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो ट्रेडिंग कंडीशन था उस टाइम में, उसके बारे में हमें उनके रिकॉर्ड से पता चलता है। तो ईयर है 1600 से 1857 का। नेक्स्ट देखते हैं। When the British Crown took over the administration, it also kept a large variety and volume of ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने हमारा गवर्नमेंट संभाला तब भी उनका बहुत सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें मिलता है। Those records help historian to trace every important development stage by stage and follow the processes of decision making and the psychology of the policy maker. The records of the other European companies, the Portuguese, Dutch and French, are also helpful for constructing the history of the 17th and 18th century. तो इस रिकॉर्ड से जो हिस्टोरियन होते हैं उन्हें स्टेज बाय स्टेज पता चलता है कि उस टाइम क्या प्रोसेसेस हो रहा था, क्या डिसीजन मेकिंग था, जो पॉलिसी मेकर थे वो क्या सोचकर पॉलिसीज बना रहे थे, इस सब के बारे में पता चलता है। तो और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज का भी है, जैसे कि पोर्टुगीज है, डच है और फ्रेंच का भी है। तो ये सब का देखने से हमें पता चलता है 17 और 18 सेंचुरी का हिस्ट्री जो था उसके बारे में। दे आर प्राइमरली इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री, बट मच कैन बी गैदर फ्रॉम देम अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप एज वेल। तो ये प्राइमरीली जो इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में था, पर इससे हमें पॉलिटिक्स के बारे में भी, उस टाइम के पॉलिसीज और बाकी सब के बारे में भी पता चल सकता है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स, स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स, रिकॉर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट आर्चिव्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स। तो एक तो होता है सेंट्रल का और होता है स्टेट का, और जो इन दोनों के बीच में जो आता है उसे हम इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक होता है जुडिशियल का। Apart from this, there are private archives and archival sources available abroad. तो इसके अलावा हमारा है प्राइवेट आर्चिव्स है और कुछ आर्चिव्स है जो कि फॉरेन कंट्री में भी हमें मिलता है, जैसे कि इंडिया का ब्रिटिश में भी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।